हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम देखेंगे सुसमाचार क्या है, सुसमाचार का मतलब क्या है। देखो सुसमाचार क्या है, यीशु मसीह ही सुसमाचार है। वो इस दुनिया में मानव रूप लेकर आए और सारे मानव जाति के सारे पापों के लिए स्वयं को क्रूस पर बलिदान कर दिए गए और तीसरे दिन फिर जी उठे, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यही सुसमाचार है। सारी मानव जाति पापी है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने पाप नहीं किया है, लेकिन सारी मानव जाति पापी है। इस बात को जानने के लिए हमें बाइबल में देखना पड़ेगा। बाइबल में एक जगह लिखा है, संक्षेप में कहें तो परमेश्वर ने मानव जाति को अपने स्वरूप में बनाया। जो परमेश्वर है, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया ताकि उसके साथ संगति कर ले। लेकिन पहले पुरुष आदम और स्त्री हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके आप कर बैठे और उनकी संगत से दूर हो गई, जिसके कारण मानव स्वभाव से पापी होने लगा और परमेश्वर से दूर होने लगा। तब परमेश्वर ने एक योजना बनाई, उस मानव जाति को फिर से अपनी संगत में मिलाने के लिए वो स्वयं मानव बनकर इस दुनिया में आए, जिनका नाम यीशु रखा गया। हालेलुया। एक जगह वचन में लिखा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। अनंत जीवन का मतलब क्या है? पूरी जिंदगी। हालेलुया। एक जगह पौलुस कहता है, रोमियो 1:16 में लिखा है, संत पौलुस कहते हैं कि जो भी विश्वास करता है, चाहे वह यहूदी हो या यूनानी, सभी के उद्धार के लिए यह परमेश्वर की सामर्थ है। इसलिए मैं इसे सुनाने से नहीं लजाता। हालेलुया। देखो बाइबल में पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि मैं मसीह की बातें, मसीह के वचन मैं सुनाने से लज्जाता नहीं हूँ, मैं नहीं डरता नहीं हूँ, मैं मेरी बेइज्जती से नहीं डरता हूँ। हालेलुया। एक जगह और लिखा है, हम पढ़ेंगे मत्ती चैप्टर 24:14 में। इसमें लिखा है, संसार अंत इसी सुसमाचार पर आधारित है। देखो अंत कब होगा? सुसमाचार, राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाह हो, तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। देखो बाइबल हमें गवाह कहती है, जब पूरे वर्ल्ड में सुसमाचार प्रचार यीशु मसीह का फैल जाएगा तो बाइबल कहती है तभी अंत आ जाएगा। हालेलुया। इसी सुसमाचार के कारण हम आप आत्मिक संतान हुए। जो भी सुसमाचार है, इसी के द्वारा हम आत्मिक संतान हुए यीशु मसीह की। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। 1 कुरिन्थियों 4:15 में लिखा है, बहुत बार हम लोगों को सुसमाचार सुनाना। हालेलुया। हम देखेंगे सुसमाचार प्रचारक फिलिप्पुस की, उसने कंदाके की रानी के खजांची खोजे को सुसमाचार सुनाया था। इस घटना से कुछ बातों को सीखते हैं कि कैसे उसने उसे सुसमाचार सुनाया, और उन्हीं बातों को आज हम देखेंगे कि उसने कैसे सुसमाचार सुनाया। वैसे भी हम भी किसी दूसरे को, किसी व्यक्ति को, किसी अनजान व्यक्ति को जो यीशु मसीह में नहीं है, उसको हम सुसमाचार सुना सकते हैं। हालेलुया। आराधना के पश्चात खजांची खोजा अपने रथ में अपने महल रेगिस्तान में होता हुआ जा रहा था। तभी फिलिप्पुस पवित्र आत्मा की अगुवाई पाकर खोजे के पास गया तो देखा कि खोजा पवित्र शास्त्र की पुस्तक यशायाह पढ़ रहा था। तब फिलिप्पुस उससे बातचीत करता और उससे पूछता, अध्याय में समझकर उसे निर्णय लेने में मदद करता। जब उसने पूछा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो उसने पूछा भी होगा कि मतलब एक इसका क्या अर्थ है। इसी रीति से खोजा पूर्ण विश्वास करता है और नया जन्म पाते ही पानी में डूब का बपतिस्मा लेता है। इसमें हम सीखते हैं, इसमें हमने क्या सीखा? देखो जो हमने सीखा कि देखो फिलिप्पुस जो था वो बातचीत करते उससे समझ रहा था कि वो भविष्यवक्ता की किताब पढ़ रहा था, यशायाह भविष्यवक्ता की, कि उसको सुसमाचार सुनाया और वहीं पे उसको पवित्र आत्मा का मतलब उसको बपतिस्मा दिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा की अगुवाई बना। फिलिप्पुस ने पवित्र आत्मा की अगुवाई पाकर सुसमाचार सुनाने गया। हमें भी पवित्र आत्मा अगुवाई से जाना चाहिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई हम कैसे पा सकते हैं? सबसे उत्तम तरीका है प्रार्थना के द्वारा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। हमसे जो पवित्र आत्मा कहता है वही हम करते हैं। अगर कहते हैं कि हमारे गली में किसी को सुसमाचार प्रचार सुनाने जाओ, उसको बता करके आओ, तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हमारी मदद करता है कि जाओ उसको सुसमाचार प्रचार सुना करके आओ। हमें कुछ लोगों के नामों की लिस्ट बनानी
सुनानी चाहिए। किसी के अगर संबंधी है, कोई भी सहकर्मी हमारे गाँव में अगल बगल में कोई भी दोस्त है, फ्रेंड है, तो अगर कोई भी रहता है तो हमें एक लिस्ट पर नाम लिखना है और पवित्र आत्मा के परमेश्वर से मैं प्रार्थना प्रतिदिन उसके नाम की करनी है। हमें उसकी अगुवाई अगर लेनी है तो सबसे पहले नंबर हम पढ़ेंगे, देखो, आज्ञा पालन करें, सुसमाचार सुनाने जाएं। जब आपने प्रार्थना की है, परमेश्वर अवश्य जिससे फिलिप्पुस की अगुवाई उसी प्रकार जैसे की थी वैसे तुम्हारी भी अगुवाई करेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा। उस व्यक्ति को या आपकी आवश्यकता पड़ेगी या फिर कुछ ऐसे परिस्थिति आप पड़ेंगी जो उससे बात करने का अवसर जरूर मिलेगा। हालेलुया। उसको अवसर दो, हाथ से ना जाने दो। कोई भी अवसर है, अगर उस व्यक्ति को सुसमाचार सुनाना है तो अपना हाथ से अवसर उसको मत जाने दो। उस समय आप अवश्य जाएं। बहुत से लोग प्रार्थना तो करते हैं कि उसके परिवार के लोग प्रभु को जान ले, उद्धार पा लें और बहुत चीज़ें सब लोग बताते रहते हैं, लेकिन जब अवसर मिलता है तो वो बोलने से चूक जाते हैं, सुसमाचार प्रचार नहीं सुना पाते हैं। हालेलुया। देखो, आज परमेश्वर के अवसर को खूब महूल जानो कि उसकी क्या है, उसकी सुसमाचार प्रचार क्या है। हम सारी बातों को अपने अनुकूलन की जाएंगी आज्ञा पालन करते हुए जानते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उससे सबसे पहले जाएं, बातचीत करें। जाते ही आप उसे सुसमाचार प्रचार मत, बल्कि साधारण बातचीत या वार्तालाप से शुरू करें। बातचीत करने का सबसे बढ़िया तरीका है आप उसकी वास्तविकता तारीफ करें। उसकी पहले कपड़ों की तारीफ करें, उसकी तारीफ करें, आप कैसे हैं, अच्छे हैं, मतलब उसके गुणों की तारीफ करें, मतलब कपड़ों की तारीफ करें। और ध्यान रहे कि तारीफ वास्तविक होना चाहिए, झूठी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। फिर उसने कुछ ऐसे सवाल पूछो कि जैसे मान लो उसके वर्तमान की जीवन की व्याख्या करो। जैसे मान लो उसके जीवन में क्या चल रहा है, ऐसे सवाल पूछो कि जिसका जवाब मिले। अब जैसे आप पूछ लोगे कि हाँ भाई कैसे हो, वो बोल देगा बहुत बढ़िया है, बस कहानी खत्म, बात खत्म। लेकिन देखो, इसलिए ऐसे खुले सवाल करो जिनसे उनके बारे में व्याकरण दे सके, वो अपनी बातें वो बता सके, बड़े विस्तार में हमको बता सके। ध्यान से सुने। हालेलुया। बात को ध्यान से, उसकी समस्या को सुने, उसकी पहचानने की हर एक समस्या को कोशिश करें। देखो अपनी, अगर उसको मिलते हैं हम तो हम अपनी गवाही बताएं। जब हमने सामने वाला व्यक्ति अपनी बात कह चुके तब आपने अपनी गवाही संक्षिप्त शब्दों में दी। गवाही का मतलब परमेश्वर ने आपके जीवन में मतलब क्या किया है, मतलब अपनी लाइफ के बारे में 2-3 मिनट का कुछ भी है हम अपने बारे में बता सकते हैं कि यीशु मसीह को हमने कैसे जाना, हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम थी, हमारे अंदर कौन सी बीमारी थी जो हमारे अंदर कोई भी बीमारी हमारे अंदर से खत्म हुई है, कौन सी हमारे अंदर घटना थी, पेट के अंदर, शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम थी, वो हमारे अंदर से खत्म हुई है। उसको हमें सुसमाचार, उसको ये बातें हमें बतानी है उस व्यक्ति को। जब आप उस व्यक्ति से, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप उस व्यक्ति से दूसरी बार मिलो तो तैयार होकर जाओ, प्रार्थना करके जाओ, मजबूत होकर जाओ कि उसको मैंने सुसमाचार प्रचार कैसे सुनाना है। देखो, मिलती जुलती क्या कोई घटना बाइबल में कोई आती है, उसको उस चैप्टर को सुनाओ। जैसे मान लो यूहन्ना 5 चैप्टर हो गया, उसको हमें घटना के बारे में बताना है कि जैसे मान लो वो कुंड में मतलब नहाया करता था, एक बार उसमें लिखा हुआ है, वैसे हम घटनाएं बता सकते हैं उसको। देखो, मान लीजिए आप बीमार हैं, बाइबल में देखिए, पढ़े लिखे कौन सा वचन है, कौन सा सही है, कौन सा नहीं है। हम पढ़ेंगे ये उसमें लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय में है कि 38 वर्ष से रोगी अपने मतलब क्या उसको प्रॉब्लम थी, कैसे क्या होता था, पहले ये चैप्टर उसको पढ़ाएं। जब वो पढ़ लेगा तो आपसे मतलब सवाल बनाएं, जिस मिलने जा रहे हैं जिससे, बाइबल के भाग को पढ़वाइए। जब उसने वो पढ़ लिया हो तो आप सवाल उससे पूछे, आप तैयार कीजिए कि जैसे पहला सवाल, व्यक्ति से समस्या क्या थी, उस व्यक्ति ने मतलब जैसे मान लो अगर वो चैप्टर अगर पढ़ा है, उसको पढ़ाया है आपने, तो बाइबल का वो व्यक्ति 38 साल से रोगी था, लगभग ग्रस्त था, इसी प्रकार सब कुछ देगा, सब कुछ मतलब जवाब दे देगा, बिल्कुल सही जवाब देगा। दूसरा सवाल कीजिए कि 38 साल रोगी ने ठीक होने के लिए क्या किया, तब वो जवाब देगा कि जवाब ये कि वह बाइबल के अनुसार जो प्रोत्साहित कीजिए कि हाँ सही कहा था, मतलब उसको हमें प्रोत्साहित करना है कि क्या कहा था, सही बात है, सही किया। और ये शब्द उसे आगे और सवाल कीजिए, यीशु मसीह ने उसे कैसे चंगा किया। अब यीशु मसीह ने तो उसे चंगा किया था, उसको खड़ा किया था, कि उस व्यक्ति को बताने दीजिए, आप मत बताइए, वो व्यक्ति अपने आप खुद बताएगा। इस करके शब्द बोलकर ठीक सही जवाब पाते ही वो व्यक्ति, आखिरी व्यक्ति सवाल कीजिए, आपको कौन ठीक कर सकता है या चंगा कर सकता है। उस व्यक्ति का जवाब होना चाहिए हाँ, यीशु मसीह जब उस बड़े रोगी को 38 वर्ष से रोगी था, उसे ठीक कर दिया, चंगा कर दिया, तो फिर
उसकी अनुमति से आप एक छोटी सी प्रार्थना उसके लिए कर सकते हो। उसको, अगर तुम्हारे पास कोई छोटा बाइबल है, कोई भी है, आप उसे जा करके आप दे सकते हो। ऐसे हम लोगों को सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। आपने सुसमाचार का काम कर दिया है, आपने सुसमाचार प्रचार उसको सुना दिया है, अवश्य काम करेंगे। इस प्रकार व्यक्तित्व सुसमाचार सरलता से, प्रभावशाली से रीति से हम प्रचार कर सकते हैं। ऐसे हम लोगों को सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं, सिखा सकते हैं कि हम कैसे प्रचार करें। आज का टॉपिक यही है। जिन व्यक्ति ने ये वीडियो देखी है उनको प्रभु यीशु मसीह बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। रब अपने चेहरे का मेहरबान नूर उस व्यक्ति के ऊपर पहुंचाए जिन लोगों ने सुसमाचार को सुना, और लोगों को और भी शेयर करो। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।